आप भी जानते हैं कि रॉलेट एक्ट का प्रदर्शन हो रहा था पंजाब के अमृतसर में, और पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था, तो आपको ही पता है कि दो लोग हुआ करते थे। नाम क्या था जरा बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हुआ करता था, और एक और नाम हुआ करता था सत्यपाल मलिक। एक और नाम क्या था? सत्यपाल मलिक। ये दो नाम हुआ करते थे। एग्जाम में पूछेगा कि जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो इनके ऊपर पुलिस ने क्या किया? इनको गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने का लोगों ने सोचा, और डेट तय हुआ 13 अप्रैल 1919। डेट कौन सा? 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में ये लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अंग्रेजों ने एक दिन पहले क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। एग्जाम में पूछा कि एक दिन पहले क्या लगाया गया था, तो बच्चे कमेंट करना मार्शल लॉ। सभी लोग कमेंट करेंगे मार्शल लॉ। लेकिन यहां पर आपको पता है कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। यहां पे दो डायर का नाम आता है। एक डायर जो है साथियों, आप भी जानते हैं कि एक डायर गवर्नर है। क्या है? एक डायर साथियों गवर्नर है, और उसका नाम क्या है? तो माइकल ओ डायर। जरा कमेंट करना कितने डायर हैं यहां पे। तो एक डायर है जिनका नाम है माइकल ओ डायर, और दूसरा साथियों सेना का कमांडर है। दूसरा जो है साथियों सैन्य कमांडर है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रेनिगल्ड ओ डायर है साथियों। रेनिगल्ड ओ डायर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, रेनिगल्ड ओ डायर है। तो सेना के कमांडर ने कितने सैनिकों के साथ? तो आप भी जानते हैं कि 150 सैनिकों के साथ इस भरे मैदान में एक ही रास्ता बाहर निकलने का और एक ही अंदर जाने का था, और इस भरे मैदान में चारों तरफ से इन्होंने गोलीबारी कर दी। और जब चारों तरफ से गोलीबारी कर दी तो लोग फंस गए। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मारे गए? जरा कमेंट करना, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मारे गए? तो 379 लोग साथियों। जरा कमेंट करना कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कितने लोग मारे गए? तो 379 लोग मारे गए साथियों। इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम में पूछता है कि कितने लोग घायल हुए, तो 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब यहां पर दो सवाल बनते हैं कि जब यह जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, तो उस दिन कौन सा त्योहार मनाया गया था? मैं चाहता हूं कि जरा कमेंट करें और बताएं कि इस दिन कौन सा त्योहार था। तो सभी लोग कमेंट करेंगे बैसाखी का पर्व था साथियों। TRE 1 का क्वेश्चन है ये, बैसाखी का पर्व हुआ करता था, बैसाखी का पर्व। यहां से एक और सवाल पूछता है कि इसमें माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो आप भी जानते हैं उद्धम सिंह ने। कमेंट करिएगा सभी लोग। उद्धम सिंह ने लंदन जाकर, एग्जाम में पूछेगा कब हत्या की, तो 1940 के अंदर में हत्या की। अब आप जानते हैं कि जब इतना बड़ा कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि यह जो है स्वतंत्रता विरोधी और आम लोगों के मूल अधिकार की हत्या है। और गांधी ने नरसिंह कांड का क्या किया? तो विरोध किया था। इस बात को जानते हैं। और गांधी ने जब इस कांड का विरोध किया तो आप सबको याद होगा कि महात्मा गांधी ने कहा कि पूरे भारत के अंदर में इसका विरोध होगा। इसके विरोध में 3 सवाल आते हैं साथियों। एक पहला सवाल यही आता है कि किसने इस पूरे कांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? आपसे पूछता है कि किसने इस कांड को जानबूझकर की गई, किसने इस कांड को, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या बताया था? क्रूर हत्या बताया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप भी जानते हैं CF एंड्रयूज हो जाएगा। कमेंट करिए सभी लोग, ये नाम CF एंड्रयूज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा साथियों यहां से एक और सवाल आता है कि किसने वायसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया? इकलौता नाम साथियों जिसने वायसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे पूछता है कि किसने वायसरॉय की कार्यकारिणी से क्या कर दिया? तो वायसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तो आप भी जानते हैं उनका नाम था C शंकरन नायर। याद है ना, ये वही शंकरन नायर हैं जो 1897 के अंदर में अमरावती अधिवेशन के अंदर में अध्यक्ष बने थे। नाम क्या है? C शंकरन नायर। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इनका नाम कमेंट करें, और इनका नाम है साथियों C शंकरन